हाजी जी, आप बसपा से गाजियाबाद से मेयर प्रत्याशी हैं, आपकी पत्नी, आप पति हैं, प्रत्याशी पति। क्या आपके मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि हमने देखा डोर टू डोर आपके कैंपेन चल रहा है, लोगों से मिल रहे हैं, आपको जनता का समर्थन भी मिल रहा है। क्या वो मुद्दे हैं जो आप लेकर जा रहे हैं जनता के? धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, हमारे मुद्दे हैं गरीब आदमी से जुड़े हुए। जो यहाँ शहर का विकास है वो रुका हुआ है। दूसरा, जो मजदूर आदमी है वो मजदूर का मजदूर ही रह गया है, वो ना कोई कारोबारी बना। और जो कारोबार थे उनके कारोबार पर ताले लग गए हैं। उस कारोबारी से आज जाके पूछ लीजिए कि वो किस तरीके से अपना कारोबार चला रहा है, किस तरीके से अपना मेंटेन कर रहा है वो कारोबार, किस तरीके से लेबर की पेमेंट दे रहा है, किस तरीके से बाज़ार में पैसा घुमा रहा है। आज की डेट में बाज़ार के अंदर पैसा बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति काम करके आ जाता है उस व्यक्ति की पेमेंट काम करने के एक महीने बाद भी नहीं मिल पा रही है। जबकि पहले आपने देखा होगा बहन जी के राज में कि पेमेंट काम करने से पहले दे दिया जाता था एडवांस, और लोगों की जेब में इतनी पेमेंट पड़ी होती थी कि उनको ज़रूरत नहीं होती थी कि मैं मतलब कि आज अभी दो जी पैसा। आज लोग परेशान हैं, त्राही मची हुई है, व्यापार नहीं है बिल्कुल भी, मजदूर के पास में काम नहीं है और घर चलाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हो पा रहे हैं। आदमी परेशान है। वक्त जैसे जैसे बीतता जा रहा है वैसे बर्बादी की तरफ जा रहा है। मैं कहता हूँ आज बदलना होगा। अगर बदलना है तो ऐसे लोगों को बीच में लाना होगा, ऐसे मेयर को बीच में लाना होगा जो लोग की परेशानी से अवगत है, जो जूझ रहे हैं परेशानी से, उनकी परेशानी जो सोल्व करा सके। अच्छा हाजी जी, एक जो बीजेपी पार्टी ने यहाँ गाजियाबाद में प्रत्याशी उतारे हैं, उनकी फ़ोटो एक बड़ी वायरल हो रही है कि जिसमें दिखाया गया कि वो वाल्मीकि समाज का सम्मान नहीं कर रही हैं। तो उसको लेकर क्या लगता है, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा? देखिए, जो दूसरे दल बीजेपी की प्रत्याशी हैं वो वीडियो मैंने भी देखा है। वो जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं उनके जो गुरु हैं उनकी फ़ोटो थी, वो उनके भगवान की फ़ोटो थी। तो जैसे वो पकड़ रहे थे तो ऐसे हाथ में हैं और ऐसे बस लगाया हुआ है मुंह बना के। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ किसी के भगवान का अपमान नहीं करना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत तरीका है कि उनको वाल्मीकि समाज पसंद है या नहीं है, वो तो वो जाने। बाकी हम चाहे हम किसी भी कम्युनिटी से आते हों, हम जो है किसी के भगवान का, किसी को मानने वाली आस्था में उस पर हम किसी को टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्था है। आप जिस मर्जी को मानो, हमारी तरफ से खुले हुए हैं। लेकिन वाल्मीकि समाज कह रहा है वोट नहीं करेंगे, वो नाराज़ है कहीं ना। देखिए, बीजेपी को जो सबक वाकई में वो सिखा के रहेंगे, क्योंकि वाल्मीकि समाज का प्रतिष्ठा का मामला है ये। उनके जो भगवान के उस पर आँच आई है उनके हिसाब से, तो वो इस बार जो है कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को प्रताड़ित मान रहे हैं। अच्छा, आप पीछे भी विधानसभा का चुनाव लड़े, आप ज़मीनी स्तर के नेता हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। क्या लगता है जो इस बार क्यों आपको टिकट दिया गया बसपा पार्टी से? देखिए, एक चीज़ है, हम पिछली बार विधानसभा लड़े हैं, बीजेपी की लहर थी लेकिन सम्मानित वोट पाए। उसी बेस पे बहन जी ने मुझ पर विश्वास जताया और समीकरण भी देखा। चूँकि गाजियाबाद में जो है वो SC दलित का एक गढ़ है, ये गढ़ माना जाता। दूसरा, मुस्लिमों का भी गढ़ है। अगर यहाँ पर मुस्लिम और दलित एक हो जाएं तो भाई साहब इस सीट को कोई रोकने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे जो इतने भी यहाँ पर, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे दलित भाई हो, अगर आपको सच्चा मेयर चाहिए, एक मेयर जो आपका काम आ सके, जो आपकी परेशानियों को समझ सके, तो एक हो जाओ। दलित और मुस्लिम अगर एक हो गए तो 11 बजे आपकी सीट निकल जाएगी, कोई रोक नहीं सकता। ये एक समीकरण है। आज पहले चरण का चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में। 11 तारीख को गाजियाबाद में भी वोटिंग है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 17 के 17 निगम पर कब्जा करेंगे। क्या लगता है आपको? देखिए, घमंड तो उन्हीं के टूटे हैं जो घमंडी होते हैं। ठीक है जी, मैं किसी को नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो एक ये प्रक्रिया चली आई है उसको कह रहा हूँ। भाई वो तो जनता इस बात का जवाब देगी। जनता आने वाली 11 तारीख को जब हाथी का बटन दबाएगी ना, तो उससे उनको जवाब मिल जाएगा कि यहाँ हमने सोचा था क्या और यहाँ क्या हुआ। यहाँ विपरीत होगा। ऐसी कल्पना किसी ने करी नहीं होगी, सोचा नहीं होगा कि जितनी भारी मतों से मैं जीत के आऊँगा ना, उतनी भारी मतों से किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि मुस्लिम भाई और दलित भाई ये तो है ही हमारे साथ में। जो व्यापारी हैं, जो अदर कास्ट के लोग हैं,
वो भी कहीं ना कहीं त्रस्त हैं, वो भी कहीं ना कहीं परेशान हैं। अगर वो भी मुझे वोट दे देंगे तो फिर देखना कि कितनी भारी मतों से मैं जीत के आऊँगा, और उन सभी स्वर्ण जाति के लिए मैं काम करूँगा जो इन्होंने नहीं किए, वो मैं काम करके दिखाऊँगा। एक सहारनपुर से खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुस्लिमों को वोट डालने से रोक रहे हैं, वोटों से भटका रहे हैं, क्या लगता है आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों को इस बात को समझाता आ रहा हूँ। ये तो मुस्लिम भाई अगर ना समझे तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं मुस्लिमों को समझा रहा हूँ कि आज हो सकता है मेरे पे भी दबाव हो। मैं मीडिया के माध्यम से आपको कह रहा हूँ कि मैं अपने मुस्लिम भाइयों में ना जाऊँ, मेरे पे दबाव है, लेकिन आप अब तो समझ जाओ, जब आपके MP MLA तक पिट रहे तो आप और हमारी क्या बिसात है। हाथ जोड़ जोड़ के वो कह रहे हैं कि हमारी विधायकी भी ले लो, इस्तीफा ले लो, पर हमारी जान बख्श दो। जो विधायक हैं, जो MP हैं, उनके ऊपर जो केस डालने के बाद में उनको बर्खास्त किया जा रहा, सजाएं बोल दी जा रही हैं। जब आपका हमारा वजूद ही ख़त्म कराया जा रहा तो अब भी नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे? किसको वोट दोगे तुम? अपनों को ना दोगे तो किसको वोट दोगे? हैं? तो अब तो समझ जाओ, अब समझने का मौका आया मेरे मुस्लिम भाइयों। समझ जाओ, एकता दिखा दो और इस चुनाव को निकाल के अपना एक मुस्तकबिल तो बना लो। ये छोटा आपके घर का चुनाव है। इस चुनाव में अगर आपका एक मेयर बैठ जाएगा तो आपको ये तो हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा एक भाई बैठा हुआ। अब बदलने की ज़रूरत है। अगर अब नहीं बदले तो फिर कभी नहीं, फिर आगे मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि फिर मैं समझ जाऊंगा कि मुस्लिम भाइयों को अपने भाई की नेता की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब जो है। तो अब आपके हाथ में गेंद है ये। अस्सलाम वालेकुम। आज पहले चरण का चुनाव हो रहा है, आने वाले 11 तारीख में दूसरे चरण का होगा और गाजियाबाद में 11 तारीख को इलेक्शन है। क्या कहना चाहेंगे? बसपा पार्टी को कहाँ देख रहे हैं आप उसमें? बसपा पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, और जो 11 तारीख का जो मतदान हो रहा है हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बसपा की 4 में से 3 सीट हमारी वहाँ से मेयर प्रत्याशी जीतेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम सत्ता नहीं, में भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे वो तो ये कह देंगे पूरा हिंदुस्तान है हम ही जीतेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं कुछ। लेकिन ये है कि आने वाला वक्त बताएगा चुनाव किस करवट बैठता है, लोगों का मतदान किस तरह से होता है। सबने अपना मन बना लिया है कि हमें वोट कहाँ देनी है, सब मन करके बैठे हुए हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और बड़ी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव, पूरे उत्तर प्रदेश पार्षदों का चुनाव, जिला पंचायत का चुनाव हमने पहले भी देखा था, अब नगर पंचायत का चुनाव, सारे चुनाव जो हम बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बड़ी दमखम से चुनाव लड़ा जा रहा है। आने वाली 11 तारीख को लेकर गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करना चाहिए? आने वाली 11 तारीख को यही अपील करेंगे बहुजन समाज पार्टी को वोट दें और हमारे प्रत्याशी निसारा खान जी को यहाँ से मेयर बनाएं, और जितने भी हमारे वार्ड में पार्षद खड़े हैं वो सब जीत के आएंगे।